हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर के वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन और स्फीयर के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था। अब आइए देखिए, अगर कोई ये क्यूबॉइड है, जैसे यहाँ इसका ये लेंथ हुआ, ये ब्रेड्थ हुआ, ये हाइट हुआ। अगर ये जो लीनियर डायमेंशन है सेंटीमीटर में दिया गया है, तब जो हम लोग वॉल्यूम इसका स्पेस करेंगे वो सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं। और ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए क्यूब हैविंग ईच साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब इस प्रकार का अगर वो कोई क्यूब है जिसका प्रत्येक जो है साइड या एज बोलिए 1 सेंटीमीटर है, तो ये जो इसका जो वॉल्यूम होगा, मतलब ये जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो उसको हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है, अगर उसका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं और उसका जो लीनियर डायमेंशन वो मीटर में है, जैसे यहाँ उदाहरण के लिए एक क्यूबॉइड का ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट अगर मीटर में है, तब जो है वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर, तब इसका जो वॉल्यूम होगा उसको हम लोग मीटर क्यूब में दिखाएंगे, यूनिट उसका मीटर क्यूब होगा। और वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब इज डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ क्यूब हैविंग ईच साइड ऑफ 1 मीटर। मतलब अगर जो है इस प्रकार देखिए, अगर ये जो वॉल्यूम है मीटर में है, तब ऐसा क्यूब जिसका जो है प्रत्येक साइड 1 मीटर हो, वो उसका जो वॉल्यूम होगा या वो जो स्पेस में स्पेस ऑक्युपाई करता है रीजन में, उसको हम लोग 1 मीटर क्यूब कहते हैं। तो इस प्रकार इस वॉल्यूम के यूनिट के बारे में जाने, कैसे हम एक इसको ही लेके अगर चले 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, लीनियर डायमेंशन सेंटीमीटर, तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए, इस प्रकार का अगर 4 क्यूब है, अब इससे रिलेट करेंगे तो यहाँ हम लोग सेंटीमीटर डाल देते हैं, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखिए, ये एक क्यूब जो है उसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसका प्रत्येक जो है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट 1 सेंटीमीटर है। अब इस प्रकार हम 4 क्यूब को देखिए, 2 ये क्यूब है, इसके ऊपर और 2 क्यूब को इस प्रकार रखें, तो ये 4 क्यूब का जो सेट है इसी तरह के, तो उसका क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर, और ये एक पे एक है तो 2 सेंटीमीटर। तो ये जो सेट है इसका एक का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 4 जो क्यूब है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इसको सेट को थोड़ा इस तरह देखिए, 2 × 1, वॉल्यूम जो है 4 सेंटीमीटर जो हमको आया, उसको इस तरह अगर हम लिखते हैं 2 × 1 × 2, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इस सेट का। तो ये क्या हो रहा, देखिए 2 × 2 4 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ही वॉल्यूम दिया। और ये 2 × 1 जो है, ये जो इसका बेस होगा ये सेट का, जैसे ये ऊपर वाला पार्ट हो, इसी तरह नीचे का भी बेस होगा। तो लेंथ × ब्रेड्थ जो है, ये इसका क्या देगा? बेस एरिया। ये 2 × 2, देखिए ये 2 × 1 जो है 2 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका बेस एरिया दिया। और फिर ये जो हाइट मल्टीप्लाई करके 4 सेंटीमीटर क्यूब में आया। अब इसी प्रकार देखिए, अगर हम जो है 8 क्यूब्स को इस प्रकार रखें, देखिए 4 क्यूब नीचे है, इसी प्रकार का जो है 4 क्यूब जो है जिसका प्रत्येक साइड 1 सेंटीमीटर, ये नीचे रखें, इसके ऊपर 4 क्यूब रखें। तो इस पूरे सेट का जो है वॉल्यूम कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। कैसे जाने? चूँकि एक जो है क्यूब का 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 8 का 8 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ? इस सेट का लेंथ 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर।
तो यहाँ इसको अगर हम इस प्रकार लिखें 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये देखिए ये 8 सेंटीमीटर क्यूब आता है। और ये 2 इंटू 2 क्या है, इसका बेस का एरिया जो 2 इंटू 2 4 आया, यानी बेस एरिया इंटू हाइट करने से इस सेट का हमको वॉल्यूम इसका निकला। अब इसको इस प्रकार देखिए, ये जो पार्ट 8 है, ये अगर हम बॉर्डर लाइन को इस प्रकार हटा दें, मान लिए कि जो 4 और 4 8 जो क्यूब इस प्रकार रखा हुआ है कि उसका बाउंड्री का थिकनेस, जो बाउंड्री कंटैक्ट है वो काफ़ी क्लोज कंटैक्ट में है, और उसको हम एक इस प्रकार जो है क्यूब के रूप में अगर देखते हैं, तो अभी क्या हुआ, सेम सेट है, खाली हम लोग ये जो अलग अलग लाइन दिख रहा था उसको खाली हटा दें, मान लीजिए क्लोज कांटेक्ट में है, तो अभी इस क्यूब का वॉल्यूम वही होगा 8 क्यूब। और इसमें देखिए ये क्या हुआ इस क्यूब का, ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, और उतना ही आया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्यूबाइड हो, क्यूब हो, इसका जो बेस एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लाई करने पे हमें उसका वॉल्यूम प्राप्त होता है। लेंथ को L से, विड्थ को या ब्रेड्थ को B से, और H से उसके हाइट को डिनोट करते हैं। तो हम लोग जैसा देखा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड कैसे निकाल सकते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या हुआ, L इंटू बी, और यहाँ जो है हाइट हो गया H। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि LBH जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वो किसी भी क्यूबाइड का वॉल्यूम हुआ। इस प्रकार क्यूब के केस में देखिए, क्यूब के केस में इसको ऐसे लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। इसी प्रकार देखिए बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया क्या है इसका, क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ हाइट सभी सेम होते हैं, हर एक एज जो है वो इक्वल लेंथ का होता है। यहाँ मान लीजिए A से डिनोट अगर करते हैं तो बेस एरिया A इंटू ए और हाइट A यानी ए क्यूब। तो इस प्रकार जो है साइड का क्यूब करने से क्यूब का जो है वॉल्यूम निकलेगा। अब उसी प्रकार सिलेंडर में देखिए, वॉल्यूम ऑफ इस सिलेंडर, बेस एरिया इंटू हाइट। यहाँ बेस एरिया देखिए, बेस क्या होता है इसका, इस प्रकार सर्कुलर शेप का होता है। जैसे इसका रेडियस अगर r इस प्रकार है बेस का सर्कुलर पोर्शन का, तो बेस एरिया हो गया πr², और हाइट h, हाइट को h से डिनोट किए हैं, रेडियस को r से। तो इस प्रकार जो है πr²h जो है ये सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होगा। अब आइए कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ एक कोन वो होता है 1/3 πr²h। देखिए कोन का जो बेस है जो सर्कुलर है उसका रेडियस है, और h इसकी हाइट है। अब देखिए ये इसको फिजिकली जो है वेरीफाई कई बार लोग किए हैं, तो उसमें पाया गया है कि अगर एक सिलेंडर कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसका रेडियस r हाइट h है, और एक कोन जिसका भी रेडियस बेस रेडियस r और हाइट यही h हो, और इसमें जो है अगर हम लिक्विड, तो उस इस तरह का देखिए, अगर ये कंटेनर इस शेप में है इस प्रकार, और सेम
रेडियस सेम हाइट है, तो इसमें अगर कोई लिक्विड हम भर के इस कंटेनर में डालें सिलेंडर का ऑब्जेक्ट, तो 3 बार जब इसको पूरा फिलअप करके इसमें डालते हैं तब ये फिलअप होता है। ऐसा फिजिकली भी देखा गया है। तो वो फॉर्मूला में भी वही हम देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर एच जो है, पाई आर स्क्वायर एच, वो एक सिलेंडर का वॉल्यूम है, और कोन का उसका 1/3 टाइम्स वॉल्यूम होता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ बताएं, जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है सॉलिड ऑब्जेक्ट के रूप में जब है तो ये उसके वॉल्यूम देगा। अगर ये इस प्रकार का कंटेनर शेप का है, इस प्रकार, तो इसमें अगर लिक्विड आता है, ये क्या है कि इतना ही, यही इसकी कैपेसिटी का मतलब इतना वॉल्यूम का लिक्विड इसमें आ सकता है। उसी तरह सिंडिक केस में अगर ये सॉलिड ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ये उसका वॉल्यूम जो है पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम कहेंगे। अगर हॉलो सिलिंड्रिकल बॉटम क्लोज है तो इसमें जो लिक्विड, और ये हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि इसका जो थिकनेस है, वॉल थिकनेस, वो काफ़ी कम है, तो इसमें जो भी लिक्विड इसको धारण करने की जो इसकी क्षमता होगी वो उसको इसका कैपेसिटी कहते हैं। ये समझने की चीज़ है। अब आइए इसी प्रकार स्फीयर जो है, तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर जो है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, जहाँ आर जो है इस स्फीयर का रेडियस है। यहाँ इस प्रकार हम दिखाएं, एक्चुअली में ये क्या होगा, इस प्रकार होगा, सेंटर से आउटर सरफेस का जो डिस्टेंस है रेडियस। और अगर इस तरह हम इसको क्रॉस करते हैं तो हाफ स्फीयर का पोर्शन है जिसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर इक्वल टू, देखिए इसका हाफ, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी 2/3 पाई आर क्यू। इस प्रकार हम लोग विभिन्न जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं उसका वॉल्यूम के बारे में फॉर्मूला देखें। आइए अब कुछ न्यूमेरिकल सवालों को देखें। आइए पहला क्वेश्चन देखें। ए मैच बॉक्स मेजर 4 सेंटीमीटर into 2.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर, what will be the volume of a packet containing 12 such मैच बॉक्सेस। तो एक मैच बॉक्स का ये डायमेंशन है 12 इस प्रकार के मैच बॉक्स हैं एक पैकेट में है, तो बोल रहा है जो पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा। तो इसको इस प्रकार निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स हैविंग डायमेंशन दिस, जो दिया हुआ है, इज इक्वल टू 4 into 2.5 into 1.5 सेंटीमीटर में सब डायमेंशन है, सेंटीमीटर क्यूब हुआ। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 15 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 12 सच मैच बॉक्सेस 12 into 15 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore, volume of the packet is 180 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा सवाल देखें। ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर is cut into 8 cube of equal volumes, what will be the side of the new cube। तो इसमें क्या है कि 12 सेंटीमीटर साइड के एक बड़े क्यूब से 8 जो है छोटे छोटे क्यूब बनाए गए इक्वल वॉल्यूम का, तो छोटे क्यूब का साइड निकालना है। तो सबसे पहले इसका बड़े का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हैविंग साइड 12 सेंटीमीटर, हम लोग क्या जानते हैं, साइड का क्यूब, जो क्यूब का एक साइड होता है इसका क्यूब, तो इस प्रकार लिख देते हैं। इसको भी ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आगे यूज होगा। अब देखिए, लेट साइड ऑफ द स्मॉलर क्यूब बी 8 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन बिगर क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द 8 नंबर से स्मॉलर क्यूब। जो बड़े क्यूब का वॉल्यूम वही 8 के बराबर, छोटे वाले के बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए, इसका हम लोग निकाले हैं इस प्रकार 12 क्यूब, और इसमें जो है 8 इंटू साइड ए माने हैं इस प्रकार
implies that, देखिए ए क्यू इक्वल टू 12 क्यू डिवाइडेड बाय 8। इसको थोड़ा इजी वे में लिख दें, समझने में सुविधा होगी। 12 इंटू 12 और 8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये देखिए 6, इससे ये कट, ये 6, इस प्रकार 6, यानी क्या हुआ, implies that AQ equal to 6Q, implies that A equal to 6 centimeter. Therefore, side of each smaller cube is 6 सेंटीमीटर। आइए एक और सवाल को देखें। सवाल इस प्रकार है, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज़ अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो इस प्रकार का एक वुडन पाइप है ना। तो इसका जो है, सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखिए कि अगर कोई ऐसा सिलिंड्रिकल शेप होता है जिसमें कुछ थिकनेस हो, जैसे ये मान लीजिए ये सिलिंड्रिकल एक शेप है, डायमीटर, आउटर डायमीटर D1 है, इनर डायमीटर D2 है, तो इसका आउटर रेडियस R1 होगा और इनर रेडियस जो है यहाँ से यहाँ R2 होगा, और लेंथ मान लीजिए L है। तो इस तरह के केस में वॉल्यूम क्या होता है, देखिए अगर इसको पूरा सॉलिड मान लें तो पाई R1 स्क्वायर L पूरा यहाँ तक को लेते हुए वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर का। और अब अगर ये मान लीजिए ये जो D2 डायमीटर का सिलेंडर है जिसका रेडियस R2 है, इतने का वॉल्यूम कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर L। अब पूरे जो है R1 रेडियस को लेते हुए सिलेंडर के वॉल्यूम में ये इनर रेडियस को लेते हुए वॉल्यूम को घटा देंगे, तब ये जो हॉलो पाइप है उसका, ये हॉलो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका वॉल्यूम निकलता है। ये समझाने के लिए हुआ। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम एक सिंपल स्केच खींच देंगे इस प्रकार। जो डायमेंशन हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग स्केच बना के लिख देंगे। तो ये देखिए ये है 28 सेंटीमीटर आउटर डायमीटर, इनर है 24 सेंटीमीटर और लेंथ है 35 सेंटीमीटर। और ये अब यहाँ पहले आ जाइए, फिर उसको समझते हैं। तो जो सवाल है उस तरह से क्वेश्चन बना दिए और इसमें हमको इसका जो है मास निकालना है। तो मास का एक रेफरेंस क्या दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम, उसका मास होता है 0.6 ग्राम। तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें जो है इस यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाइप का मास आएगा। तो देखिए क्या क्या दिया, गिवन इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ 24 सेंटीमीटर हम स्केच में शो किए। और इससे क्या हमें प्राप्त होता है, इम्प्लाइज दैट इनर रेडियस ऑफ द पाइप R2 से, इसको हम R2 अगर कहते हैं, डिनोट करते हैं, तो 24/2 डायमीटर का हाफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस, इससे क्या हमें प्राप्त हो रहा, आउटर रेडियस ऑफ द पाइप इक्वल्स टू R1 से, इसको अगर हम R1 से डिनोट करते हैं तो 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द वुडन पाइप अगर हम इसको L से डिनोट करते हैं तो 35 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या जान रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज इक्वल टू पाई L ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब जो हमें दिया गया डायमेंशन उसको लिखते हैं। पाई का वैल्यू दीजिए, यहाँ 35 लेंथ सेंटीमीटर में है और यहाँ जो है देखिए ये है आपको R1 14 और हमारा R2 जो है वो है 12। इस प्रकार अब देखिए ये a² + b² के फॉर्म में है।
तो इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे, 22/7 इंटू 35 इंटू, ये देखिए ये जो है इस प्रकार आ जाएगा 14 + 12, 14 - 12, और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा, 22/7 इंटू 35, और ये देखिए ये कितना आ गया 26, और इसका वैल्यू आ गया 2। ये देखिए ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, और ये देखिए 5 × 10 हो जाए, इसको पर मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, इस प्रकार मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा, देखिए 5720 cm3, ये इसका वॉल्यूम आया। देयरफॉर मास ऑफ द वुडन पाइप, मास कितना हो जाएगा, 1 cm3 का मास है 0.6 ग्राम, तो इतना cm3 का क्या हो जाएगा 5720 इंटू 0.6 ग्राम, और इसको अब गुना कर दीजिए, ये इस प्रकार हो गया, और ये 0 अगर देते हैं उसके बाद ये दशमलव होने के बाद ये 0 हट जाएगा, ठीक है। और ये कितना हुआ ग्राम, और ये 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, तो ये किसके बराबर हो गया 3.432 kg। आइए कुछ सवालों को और देखें। एक सवाल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो हम अभी फॉर्मूला क्या जानते हैं इसके लिए कि वॉल्यूम, हम जो कोन का वॉल्यूम या सरफेस एरिया के बारे में हम लोग जो क्लास 9 में पढ़ते हैं वो राइट सर्कुलर कोन से संबंधित है, जिसके बारे में इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में भी हमने बताया है। तो वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ये होता है, देखिए 1/3 πr²h, जहाँ ये बाई 22/7 हुआ। r जो है रेडियस है, तो यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर रेडियस है, तो 6² और हाइट है यहाँ पे 7। तो इस प्रकार देखिए ये 6 कट गया, और ये देखिए इस प्रकार आ जाएगा 1/3 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 6, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये देखिए 12 और उसमें 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस देखिए इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे 24 यानी 264, तो ये हो गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार जो है कोन का हम लोग वॉल्यूम निकालें। अब आ जाइए एक दूसरा सवाल को देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हैविंग डायमीटर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या है, गिवन diameter of the sphere equal to 4 सेंटीमीटर। इससे क्या हमें पता चलता है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर, अगर हम इसको r से डिनोट करते हैं तो वो हो गया 4/2 सेंटीमीटर यानी 2 सेंट। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। नाउ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, हम लोग जानते हैं कि ये होता है 4/3 πr3, 4/3
इंटू 22/7 और ये हो गया क्यूब। अब ये देखिए ये इस प्रकार आया 4 इंटू 22, ये 8 आ जाएगा और ये हो गया 21। अब देखिए ये जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32 इंटू 22, तो ये हो गया आपको 64 यानी ऊपर पे आ जाएगा आपको, देखिए यहाँ पर लिख दें 704 डिवाइड बाय 21। अब जो है 704 में 21 से डिवाइड कर दें तो ये देखिए 3 टाइम्स आएगा 63, फिर यहाँ 7 आया और यहाँ 4 और फिर 3 टाइम्स आएगा, यहाँ 1 आया, यहाँ भी 1 डेसिमल देंगे, ये आएगा 5 टाइम्स जो है करेंगे तो 5 इस प्रकार, और ये फिर यहाँ 5 आया, इस प्रकार जो है 42 आएगा। तो मतलब 2 डेसिमल तक अगर इसको हम निकालें, ये जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं ये 2 डेसिमल से होगा 33.52 सेंटीमीटर क्यूब। आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, जो न्यू व्यूअर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।